प्रतियोगी परीक्षाओं के से संबंधित मैथमेटिकल क्वेश्चन के क्रम में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित आगे का प्रश्न करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था, 10 प्रश्न को हल किया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में बोला गया है कि 30,000 रुपये को 30,000 रुपये को ABC में में 3:5:7 में बांटना है। 3:5:7 में बांटा गया है। तो C का रकम क्या होगा? प्रश्न में 30,000 रुपये को A, B एवं C में 3:5:7 में बांटा गया है, तो C का रकम क्या होगा? इसका हल है, अपन 30,000 को 7, 5, 12, 3, 15 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। तो ईच पार्ट होगा, तब यदि 30,000 को 3 + 5 + 7 भाग में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग बराबर 30,000/15 = 2000। अब बोला गया है कि C को 7 भाग में देना है, तो C का हिस्सा हो जाएगा, C का भाग बराबर 2000 × 7 = 14,000, अर्थात C को 14,000 रुपये मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये चूँकि मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। आपको जब एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो इसको टोटल करेंगे। 3 + 5 + 7 जो कि 15 होता है, 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा उसमें C का हिस्सा 7 भाग है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका हिस्सा 7 का हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5500 रुपये को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। 2:4:5 के अनुपात में
बांटा जाता है। तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर बताइए। तो श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर क्या होगा? इसका हल है श्याम और मुकेश का अनुपातिक अंतर क्या है? श्याम तथा मुकेश का अनुपातिक अंतर बराबर 5 - 4 बराबर 1। अब हमको 5500 को 5, 4, 9, 2, 11 भाग में बांटना है। तो 11 भाग का अंतर इस प्रश्न से स्पष्ट है कि 11 भाग बराबर 5500 रुपये। तो 1 भाग बराबर 500 रुपये, अर्थात 500 रुपये का अंतर होगा। अनुपातिक अंतर निकालते हैं। अनुपातिक अंतर मतलब कितने अनुपात में अंतर है, ये हमको पता चलता है। तो 1 अनुपात में अंतर है इनके बीच, श्याम और मुकेश के बीच में। तो 11 भाग का अनुपात में 5500 रुपये है, तो 1 भाग में कितना होगा? 500 रुपये। यही उनके बीच का अंतर होगा। देख लो एक बार फिर, 5500 रुपये को श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर क्या होगा? तो जो अनुपातिक या अनुपात हमको दिया है जिस अनुपात में बांटना है, तो उस अनुपात को ध्यान से देखने से पता चलता है कि श्याम तथा मुकेश के रकम में अनुपातिक अंतर 5-4 अर्थात 1 है। तो जब 11 भाग में जब बांटा जाता है तो अंतर 500 आता है। तो 11 भाग में बांटा जाता है तो जो 5500 रुपये है, 11 भाग के बराबर 5500 रुपये है। तो 1 भाग कितने के बराबर होगा? 500 रुपये का। और अंतर कितना है? 1 भाग का, अर्थात 500 रुपये का अंतर होगा। यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया है कि किसी धन को ए, बी तथा सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा? प्रश्न है किसी रकम को, किसी धन को ए बी सी में में 4:3:6 में बांटा जाता है। यदि सी को
सी को ए से ₹500 अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना होगा। इसका हल है, हमको ए बी सी में किसी भी धन को 4 3 7 6 7 और 6 हो जाएंगे 13 भाग में बांटा जाता है। अब सी को मिलता है 6 भाग और ए को मिलता है 4 भाग। तो 6 भाग और 4 भाग में ए और सी के हिस्सा में आनुपातिक अंतर ₹500 है। ए एवं सी के बीच आनुपातिक अंतर बराबर 2 है। तो 2 भाग में तो 1 भाग में कितने का अंतर होगा। 2 भाग का अंतर बराबर ₹500। तो 1 भाग का अंतर हो जाएगा बराबर ₹250। अर्थात ए और सी के बीच का जो अंतर है वो ₹500 है, जबकि 2 भाग के अंतर में ₹500 है। तो 1 भाग में ₹250 का अंतर होगा। और ए और बी के बीच का जो अंतर है वो 1 भाग का अंतर है। अर्थात ए और बी के बीच में बी का हिस्सा जो होगा वो ए के हिस्से से ₹250 कम होगा। अब हिस्सा देखिए, ए के हिस्से से ₹250 कम होगा। तो अब ये ₹250 को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो 2 भाग में 500 का अंतर है, तो 1 भाग में 250 का, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बी और सी के बीच में कितने का अंतर है। बी और सी के बीच में 3:3 का अंतर है। तो 3 भाग में कितना अंतर होगा। तो भाग में अंतर बराबर 250 × 3 अर्थात ₹750। यही आंसर होगा। क्या किया है हमने, एक बार और देख लो। हमको दिया हुआ है कि किसी भी धन को जब 4 3 और 6 के अनुपात में बांटना है, पहला वाला 4 भाग ए का है, 3 भाग बी का है और 6 भाग सी का है। तो ये बोला है कि सी को ए से ₹500 अधिक मिलते हैं, जबकि सी और ए के बीच में अनुपातिक अंतर 2 का है। तो 2 अनुपातिक अंतर में ₹500 अधिक मिलते हैं। तो 1 भाग का अनुपातिक अंतर हो तो कितना होगा, ₹250 होगा। मगर बी और सी के बीच में 3 का अनुपातिक अंतर है। इसका मतलब ये है कि बी को ए से ए और सी और ए बी के बीच में 3 अनुपातिक अंतर है। तो 3 भाग के अंतर में राशि का अंतर हो जाएगा ₹750।
तो बी का हिस्सा जो है वो 750 रुपये का होगा। क्यों? क्योंकि एक भाग में 250 रुपये है, जबकि बी का हिस्सा 3 भाग है, तो 3 भाग में 750 रुपये का अंतर होगा। 750 रुपये का ए का हिस्सा जो है, ए का हिस्सा बी, अतः बी का हिस्सा, यहाँ लिखने में गलती हो गया था इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। बी का हिस्सा निकालने को बोला गया है क्वेश्चन में। अब बी का हिस्सा 3 भाग है, एक भाग का वैल्यू है 250 रुपये, तो 3 भाग का हो जाएगा 250 गुणी 3 माने 750 रुपये। यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो ये सारा जो है एग्ज़ाम पेपर से, क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट करके लिखा गया है और वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, किसी धन को ए बी सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी के रकम से 500 रुपया अधिक है, तो ए की रकम क्या होगा? देखो, किसी धन को ए बी सी में 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। 2:5:7 में बांटा गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 500 रुपया अधिक है। बी की रकम से 500 रुपये अधिक है, तो ए की रकम बताएं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। किसी भी धन को ए बी सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 500 रुपया अधिक है, तो ए की रकम बताएं। हमको दिया है हल में, हल कैसे करेंगे देखो, ए बी और सी का अनुपात दिया है 2:5:7 और प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहा है कि ए तथा सी के रकम का योग, ए तथा सी का रकम मतलब मान लेते हैं ए धन सी का रकम का योग बी की रकम से 500 रुपया अधिक है। तो बी के रकम को यदि इसमें माइनस करें, माइनस बी की रकम, तो 500 रुपया हमको मिलना चाहिए।
तो अब अनुपातिक मान क्या क्या है देखो, ए और सी के अनुपात कितने हैं, 2 और 7 है। तो ये कह रहा है कि 2/7 भाग में से बी का 5 भाग हम निकाल देते हैं तो हमारे पास 500 रुपया बचता है। तो 7 2 9 में से 5 भाग घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 4 भाग बराबर 500 रुपये। तो 1 भाग बराबर 125 रुपये, 1 भाग 125 रुपये का अनुपातिक अंतर जो है जैसा प्रश्न में दिया है उस हिसाब से 1 भाग जो है 125 रुपये का है। हमको ए का रकम निकालना है। तो ए की रकम कितने भाग में है, 2 भाग में है। तो इस तरह से ए का रकम हो जाएगा बराबर 125 गुणित 2 बराबर 250 रुपये। देख लीजिए कैसे शॉर्टकट हल हुआ है इसका। यहाँ पे प्रश्न में ये जो मैं 500 रुपये लिखा हूँ उसको ये 800 रुपया दिया हुआ है। बाय मिस्टेक मैंने इसको 500 रुपीज़ लिख दिया था। तो यहाँ पे करेक्शन यदि हम करें तो ये हो जाएगा 1 भाग की जो कीमत है वो हो जाएगी 200 रुपये। तो इस तरह से ए के कितने भाग हैं, ए के भाग हैं 2। तो 2 भाग में कितने हो जाएंगे, 2 × 200 इक्वल हो जाएगा 400 रुपीज़। बाई मिस्टेक मैं जो 800 रुपीज़ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मैंने 500 रुपीज़ लिख दिया था, यही इसीलिए ऐसा मिस्टेक हुआ था। तो यदि यहाँ पे 800 रुपये अधिक है दिया है तब एक जो रकम होगा वो 400 रुपये होगा। तो हमको शॉर्टकट ट्रिक में करना क्या है, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है उन सब को अनुपात में लागू करना है। जैसे बोला गया है कि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 रुपये अधिक है, तो उनके अनुपातिक अंतर क्या है ए तथा सी में। देखिए ए तथा सी के रकम का योग अनुपात में लें तो 7 और 2 9 भाग ए और सी का रकम है और बी का रकम 5 भाग है। तो 9 भाग में से 5 भाग को हटा दो तो हमारे पास 4 भाग बच रहे हैं। वो 4 भाग का जो अंतर है वो 800 रुपये के बराबर है। तो 1 भाग में कितने का अंतर होगा, 200 रुपये का। और हमको जिसका निकालने को बोला गया है वो 2 भाग है। तो 200 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो जो आता है वही आंसर है। यह लिखने में समय ज़्यादा लग रहा है। यदि आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करेंगे और इतना आपको पेपर वर्क की ज़रूरत या रफ वर्क की ज़रूरत नहीं होगी, मौखिक इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। चूँकि मेरे को समझाना भी है इसलिए मैं इसको इतना लिख के बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला है 407 रुपये को ए बी तथा सी में 407 रुपये को ए बी तथा सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना है। 1/4, 1/5 तथा 1/6 के अनुपात में बांटना है। बांटा गया है, सारी अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा बताएं।
बताएं। देखो 1/5, 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो इसको हम 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लें और जो आता है उसको इन सभी अनुपात से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना पूर्णांक अनुपात कितना होगा ये हमको मिल जाएगा। देखो 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, मैं एलसीएम अलग से निकाल के बता देता हूँ। 4, 5, 6 का एलसीएम जैसा कि आप 5th, 4th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। अब 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 30 2 जा 60, तो 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो जो वास्तव में जो अनुपात है वो हमको मिल जाएगा। तो ये हल में 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, इसका मतलब होता है 60/4 रेशियो 60/5 रेशियो 60/6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं 4 1 जा 4 15 जा रेशियो 12 जा रेशियो 10 जा, मीन्स 15 रेशियो 12 रेशियो 10 में हमको बांटना है। अब तो इजी है, अब आप क्या करेंगे, 15 + 10 कितना हो गया 25, 25 + 12 हो गया 37। 407 रुपये को 37 इक्वल पार्ट में बांटो और उसमें ए का हिस्सा निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए का हिस्सा आ जाएगा। अतः ए का हिस्सा बराबर 407/15-12-10 गुणित 15। सॉल्व करने पे जो मिलेगा वही आंसर होगा। ये हो जाएगा 407/25 10 35 और 2 37 गुणित 15। इसको कैंसल आउट कराने पर मिलेगा हमको बराबर 407 भागी 37 जो 11 होगा और इंटू 15 ये हो जाएगा 165 रुपीज़। तो ए का हिस्सा 165 रुपये का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कह रहा है ये, यदि ए तथा बी की रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपये है तो सी की रकम बताएं। क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात अनुपात 4:5 है
तथा बी तथा सी के रकम का अनुपात सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो सी का रकम बताएं।